फ्रेंड्स, देव स्टडीज से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के क्रम में हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। जैन धर्म से संबंधित यह दूसरा वीडियो है और इसका पहला यानी इस जैन धर्म से संबंधित पहला वीडियो हम लोग अपलोड कर चुके हैं। तो जिन दोस्तों ने पहले वीडियो को नहीं देखा है तो जैन धर्म को बेहतर तरीके से समझने के लिए आप लोग पहले वो पहला वीडियो देख ले, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो जैन धर्म में हमने पिछले वीडियोस में देखा कि किन परिस्थितियों में इस धर्म का उदय होता है, यानी उस धर्म के उदय की परिस्थितियों के बारे में हमने जाना। फिर हमने महावीर स्वामी के जीवन से संबंधित विभिन्न बातों को जाना। आज हम लोग इस वीडियो में जैन धर्म के उपदेश एवं शिक्षाओं के बारे में जानेंगे, इसका विभाजन कैसे हुआ इसके बारे में जानेंगे, इससे संबंधित सभाएं जानेंगे, इसके बाद जैनियों का विश्वास के बारे में जानेंगे, इसके यानी मुक्ति के लिए यानी इसके जो त्रिरत्न है उसके बारे में जानेंगे एवं इस धर्म से संबंधित जो विभिन्न तीर्थंकर हुए उनके प्रतीक चिन्हों के बारे में भी जानने का आज हम लोग प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले इस जैन धर्म के उपदेश एवं शिक्षाओं को जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, जब महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात कैवल्य की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो वो जो अपना प्रथम उपदेश है वह राजगृह में देते हैं। और राजगृह में जो ये प्रथम उपदेश देते हैं तो इनके जो प्रथम शिष्य रहते हैं वो जमाली या जामिल रहते हैं। दोस्तों, ये जो जमाली या जामिल है ये उनके दामाद होते हैं, मीन्स उनकी जो पुत्री थी, यानी पिछले वीडियोस में हमने उनकी जीवनी से संबंधित जो बातें जानी उसमें देखा था हमने कि उनकी एक पुत्री रहती है और उनका जो नाम है अनुजा या प्रियदर्शनी रहता है। तो ये जो अनुजा या प्रियदर्शनी रहती है उनकी पुत्री, उन्हीं के पति ये जमाली होते हैं, यानी कि जो महावीर स्वामी के जो प्रथम शिष्य होते हैं वो उनके दामाद जमाली या जामिल होते हैं। उसके बाद जो महावीर स्वामी है 11 अनुयायियों के साथ एक संघ की स्थापना करते हैं और इस संघ को जो 11 अनुयायियों के साथ जो संघ की स्थापना करते हैं तो इस संघ को गंधर कहा जाता है। यानी कि बहुत बार ये प्रश्न आता है कि गंधर का संबंध किस धर्म से है, या फिर जो महावीर स्वामी के जो कितने अनुयायी या गंधर थे, तो महावीर स्वामी के 11 अनुयायी या गंधर थे और इस यानी गंधर का जो संबंध है ये जैन धर्म से माना जाता है। तो ये जो 11 अनुयायियों के साथ जो संघ की स्थापना महावीर स्वामी करते हैं इसे गंधर कहा जाता है। तो महावीर स्वामी की मृत्यु के समय यानी जब महावीर स्वामी की मृत्यु होती है तो ये जो 11 अनुयायी होते हैं यानी ये जो 11 गंधर होते हैं तो उनकी मृत्यु के पहले ही इसमें से 10 जो गंधर होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। यानी महावीर स्वामी के मृत्यु से पहले ही उनके 10 गंधर की मृत्यु हो जाती है और उनके एक ही अनुयायी या गंधर बचते हैं जो ये सुधर्मन रहते हैं। तो उनकी मृत्यु के पश्चात चूंकि एक ही उनके गंधर बचते हैं तो ये गंधर सुधर्मन रहते हैं, तो इसलिए उनकी मृत्यु के पश्चात जो है इस गंधर के जो अध्यक्ष बनते हैं वो सुधर्मन बनते हैं। उसके बाद धीरे धीरे इस धर्म का विस्तार होने लगता है, विकास होने लगता है, इसके अनुयायियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। अब हम लोग देखते हैं जैन धर्म का विभाजन, यानी कि आगे चल करके जैन धर्म का महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हो जाती है। कुछ कारणों से इसके यानी अनुयायियों के बीच वैचारिक मतभेद होता है जिसके वजह से जो ये संघ है यानी ये जो धर्म है जैन धर्म ये 2 भागों में विभक्त हो जाती है, जिसमें जो एक संप्रदाय श्वेतांबर कहलाता है और दूसरा दिगंबर कहलाता है। दोस्तों, ये जो श्वेतांबर और दिगंबर 2 संप्रदायों में विभक्त होती है जैन धर्म, तो इसका जो मूल कारण रहता है
वो परिवर्तन रहता है। ये जो श्वेतांबर वाले होते हैं ये परिवर्तन को समर्थन करते हैं, और ये जो दिगंबर वाले हैं ये परिवर्तन का समर्थन नहीं करते हैं। यानी ये इस धर्म को मूल रूप में, यानी जिस अनुसार महावीर स्वामी स्थापित किए इस धर्म को, जिन मूल्यों जिस विश्वासों के आधार पर, तो ये जो दिगंबर वाले हैं उन मूल्यों के आधार पर ही इस धर्म को चलाना चाहते थे, जबकि ये श्वेतांबर वाले इसमें कुछ समय के अनुसार बदलाव चाहते थे, परिवर्तन चाहते थे। और तो ये श्वेतांबर वाले जो है इसके जो अध्यक्ष थे, यानी इसके स्थूलभद्र थे, और ये जो दिगंबर संप्रदाय को मानने वाले थे ये भद्रबाहु थे। यानी ये श्वेतांबर के नेतृत्वकर्ता स्थूलभद्र थे और ये दिगंबर के नेतृत्वकर्ता भद्रबाहु थे। दोस्तों होता क्या है कि उस काल में मगध साम्राज्य में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ता है। चंद्रगुप्त के शासन काल में 12 वर्षों का यह अकाल रहता है, और ये 12 वर्ष का अकाल इतना बड़ा अकाल रहता है कि इस पीरियड में क्या होता है कि ये जो भद्रबाहु है ये मगध साम्राज्य को छोड़कर अपने कुछ अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत यानी कर्नाटक में श्रवणबेलगोला चले जाते हैं, और जो कुछ जो अनुयायी ये स्थूलभद्र के साथ जो वहीं मगध में ही रुक जाते हैं। तो कुछ समय के बाद होता क्या है, ये जो भद्रबाहु है जब वापस आते हैं अपने अनुयायियों के साथ, तो यहाँ जब आते हैं यानी मगध जब आते हैं तो वो क्या देखते हैं कि यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, रहन सहन वो कुछ परिवर्तित रहती है। तो वो मीन्स परिवर्तन के रूप में वो ये देखते हैं कि जो यानी कि यहाँ जो रुके हुए लोग थे स्थूलभद्र के नेतृत्व में जो लोग यहाँ मगध साम्राज्य में रुके थे वो श्वेत वस्त्र धारण कर लेते हैं। तो इस वजह से उनके बीच क्या होता है, वैचारिक मतभेद होता है, और जो जैन धर्म है 2 भागों में विभक्त हो जाती है, एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। अब इनमें देखते हैं कि मूलभूत क्या अंतर रहता है। तो श्वेतांबर वाले जो होते हैं वे श्वेत वस्त्र पहनते हैं, और जो ये दिगंबर वाले होते हैं ये पूर्णतया नग्नता को समर्थन करते हैं, यानी ये पूर्णतया नग्न रहते हैं। जिस प्रकार से महावीर स्वामी नग्नता को, कठोरता को धारण करते हैं, उसी प्रकार से ये भद्रबाहु यानी दिगंबर वाले नग्नता को धारण करते हैं। वहीं इनमें जो दूसरा प्रमुख अंतर था वो था स्त्रियों के लिए भी मोक्ष, यानी कि ये जो श्वेतांबर वाले हैं चूँकि ये लोग वस्त्र धारण करते हैं, इसमें क्या होता है स्त्रियों को भी प्रवेश की अनुमति दी जाती है और स्त्रियों को भी मोक्ष प्राप्त करने का अधिकार मिल जाता है, रास्ता खुल जाता है। वहीं जो है चूँकि ये दिगंबर वाले पूर्णतया नग्नता को समर्थन देते हैं, यानी नग्नता को धारण करते हैं, तो चूंकि स्त्रियां नग्नता को धारण नहीं कर सकती है, इस वजह से यहाँ स्त्रियों का प्रवेश संभव नहीं रहता, यानी स्त्रियों को मोक्ष यहाँ संभव नहीं माना जाता है। अब जो तीसरा मुख्य अंतर है वो है महावीर स्वामी को भगवान मानते हैं, यानी ये जो श्वेतांबर वाले हैं ये महावीर स्वामी को भगवान मानते हैं और उनकी मूर्ति की पूजा ये लोग करने लगते हैं। आगे चलकर हम लोग देखेंगे कनिष्क के शासनकाल में, यानी कुषाण नरेश कनिष्क जो होते हैं उनके शासनकाल में हम लोग देखेंगे कि गांधार कला और मथुरा कला का विकास होता है। तो जो गांधार कला है वो तो बौद्ध धर्म से संबंधित रहती है, और जो मथुरा कला है वो विशेष करके इस जैन धर्म से संबंधित मानी जाती है, यानी मथुरा कला में जैन धर्म या महावीर स्वामी से की मूर्तियों का निर्माण किया जाता है। यानी मथुरा कला में विशेषकर जैन धर्म या महावीर स्वामी की मूर्तियों का निर्माण किया जाता है। और वहीं जो ये दिगंबर वाले होते हैं, ये दिगंबर वाले महावीर को एक पुरुष मानते हैं, भगवान नहीं मानते। क्योंकि ये संप्रदाय नास्तिक संप्रदाय था, अनश्वरवादी संप्रदाय था, तो ये लोग ईश्वर की सत्ता में विश्वास ही नहीं करते थे। इस वजह से ये जो है महावीर स्वामी को ईश्वर नहीं मानते थे, वे पुरुष मानते थे, महापुरुष मानते थे, किंतु वो उसे ईश्वर ये लोग नहीं मानते थे। तो ये कुछ प्रमुख अंतर थे श्वेतांबर और दिगंबर में, जो एक वैचारिक मतभेद के रूप में सामने आता है और जो इस धर्म को 2 संप्रदायों में विभक्त कर देता है। आगे हम लोग देखते हैं जैन सभाएं।
तो दोस्तों जैन सभाएं, जैन धर्म से संबंधित 2 सभाओं का आयोजन किया गया है, जिसमें जो प्रथम जैन सभा है वह पाटलिपुत्र में 4th BC के आसपास इसका आयोजन किया गया है। और इसका जो आयोजन है ये श्वेतांबर के मानने वाले स्थूलभद्र के नेतृत्व में प्रथम जो जैन सभा है वो 4th BC में किया गया था। और इस जैन सभा यानी प्रथम जो जैन सभा है उसकी खासियत ये होती है कि इसमें जो है जैन साहित्य के 12 अंगों का संकलन होता है। यानी ये जो प्रथम जैन सभा है ये स्थूलभद्र के नेतृत्व में आयोजित होती है और इसी में जो ये श्वेतांबर और दिगंबर ये जैन धर्म के 2 संप्रदायों का विभाजन हो जाता है। यानी जैन धर्म का विभाजन जो है 2 संप्रदायों में इसी प्रथम जैन सभा में होती है। और इसी प्रथम जैन सभा में क्या होता है कि जैन साहित्य के जो 12 अंग है उसका संकलन किया जाता है। अब देखते हैं द्वितीय जैन सभा। तो ये जो द्वितीय जैन सभा है इसका जो आयोजन है वल्लभी गुजरात में किया जाता है और यह 6th BC यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद यह आयोजन किया जाता है। यानी जो प्रथम आयोजन है ये तो 4th BC यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले की ये सभा है। और ये जो द्वितीय सभा जो वल्लभी गुजरात में आयोजित की जाती है वो ईसा मसीह के जन्म के बाद का आयोजन है। और इसके जो अध्यक्ष थे ये देवर्धिगण और क्षमा श्रवण थे। तो जैन सभा में हमने देखा कि प्रथम जैन सभा पाटलिपुत्र बिहार में होता है, यह 4th BC के आसपास होता है और इसमें जैन साहित्य के 12 अंगों का संकलन भी होता है। प्लस इसमें इसी यानी ये प्रथम जैन सभा में ही श्वेतांबर और दिगंबर के रूप में जैन धर्म के दो भागों में विभाजन हो जाता है। और द्वितीय जो जैन सभा है वो वल्लभी गुजरात में होता है, यह 6th BC में होता है। इसके जो अध्यक्ष है देवर्धिगण या क्षमा श्रवण होते हैं। अब हम लोग आगे जैन धर्म से संबंधित इनके जो विश्वास है यानी जैनियों के जो विश्वास है उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। इनका जो पहला है विश्वास वो है संसार वास्तविक है, अनश्वर है। यानी इनके अनुसार जैन धर्मावलंबियों के अनुसार जो संसार है वह वास्तविक है और यह अनश्वर भी है। मीन्स संसार आदिकाल से है और ये अनश्वर है, मीन्स इसको नष्ट भी नहीं किया जा सकता है। मीन्स जो बहुत सारे धर्म में प्रलय की बात की गई है, विनाश की बात की गई है, धरती के अंत की बात की गई है, तो वो ये जो जैन लोग हैं यानी जैन धर्म में इस चीज़ को नकारा गया है। मीन्स इस सृष्टि के अंत का ये लोग समर्थन नहीं करते हैं, बल्कि इस सृष्टि को अनादिकाल से मानते हैं और ये अनश्वर मानते हैं जिसको कभी नष्ट नहीं किया जा सकता, जो कभी नष्ट नहीं हो सकता है। वहीं जिनका दूसरा विश्वास है वह है ईश्वर को सृष्टिकर्ता के रूप में नहीं मानते, क्योंकि यह अनिश्वरवादी लोग हुए, अनिश्वरवादी संप्रदाय के मानने वाले हैं, नास्तिक लोग रहते हैं, तो ये ईश्वर की सत्ता को नकारते हैं, यानी ईश्वर के अस्तित्व को ये लोग मानते ही नहीं है। तो इस वजह से ये नहीं मानते हैं कि इस सृष्टि की जो रचना है वो ईश्वर के द्वारा की गई है। इस बात को ये लोग नकारते हैं, इस बात को ये लोग मानते नहीं हैं। वहीं तीसरा जो पॉइंट है देवता होते भी है तो वे जिनके नीचे होते हैं, यानी इनका मानना है कि प्रथम तो ईश्वर या देवता होते नहीं, यानी इनका अस्तित्व नहीं होता। अगर होता भी है मीन्स अगर ये मानते हैं कि अगर ईश्वर होता भी है तो वो जिन के नीचे होता है। जिन यानी इच्छाओं अपनी इच्छाओं आकांक्षाओं पर काबू करने वाले, अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाला वो जिन कहलाते हैं। और इनके धर्म में जिन इनके जो तीर्थंकर थे यानी 24 तीर्थंकर हुए इनके, ये जिन कहलाते हैं। यानी इनके अनुसार अगर ईश्वर है, पहले तो ईश्वर है नहीं, अगर ईश्वर है तो ये ईश्वर इन जिन के नीचे यानी इनके जो गुरु है वे 24 तीर्थंकर उनके नीचे ईश्वर है, इनके ऊपर यानी इनके गुरुओं के ऊपर ये ईश्वर नहीं है, बल्कि अगर है उनका अस्तित्व तो इन गुरुओं के नीचे या इनके बाद में इनका अस्तित्व है। आगे जो इनका विश्वास है आत्मा, पुनर्जन्म, कर्मवाद, मोक्ष, वर्ण में विश्वास।
तो इसमें जो आत्मा है यानी पहला जो है आत्मा, तो आत्मा को लोग एकदम सार्थक सत्य मानते हैं, यानी उनके अनुसार प्रत्येक सजीव वस्तु में एक आत्मा है और इस आत्मा को मन क्रम वचन से किसी भी प्रकार से हानि या कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। यही उनके लिए अहिंसा का मार्ग माना जाता है, यानी उनके अनुसार आत्मा एक सार्थक सत्य है जो प्रत्येक सजीव वस्तु में मौजूद है। दूसरा है उनका विश्वास पुनर्जन्म, यानी जब वो लोग आत्मा को मानते हैं तो उनके अनुसार आत्मा अगर है तो यह आत्मा बार बार जन्म लेती है, यानी वो मृत्यु को प्राप्त करते हैं और फिर मृत्यु को प्राप्त करने के पश्चात फिर से उनका पुनर्जन्म होता है, फिर से वो धरती पर आते हैं। तीसरा है कर्मवाद, यानी ये लोग कर्म फल कर्मवाद को मानते हैं, अर्थात उनके अनुसार जो हम सुख या दुख इस पृथ्वी पर भोगते हैं वो हमारे कर्मों का फल है। और ये जो कर्मवाद है यानी ये कर्म फल आत्मा के साथ यात्रा करते हैं, ट्रेवल करते हैं, यानी एक शरीर अगर मृत्यु को प्राप्त करता है तो ये कर्म उसके साथ जो है अगले जन्म तक भी उसका साथ चलते हैं या यात्रा करते हैं। तो ये इनका कर्मवाद को ये लोग विश्वास करते हैं, कर्मवाद में विश्वास करते हैं। अगला जो है वो है मोक्ष, यानी जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पाना, इसी को वो लोग मोक्ष कहते हैं, यानी इस पृथ्वी पर आने जाने का जो क्रम है इससे अगर मुक्ति पा लेते हैं तो वही हो गया मोक्ष। आगे है वर्ण में विश्वास, तो वर्ण में विश्वास का अर्थ है हमने जैन धर्म से संबंधित पिछले वीडियोस में देखा, इसके उदय के उद्भव के कारणों में वर्ण व्यवस्था भी एक कारण माना जाता है, तो वर्ण व्यवस्था में इनका विश्वास पहले से था। आगे देखते हैं अगला जो पॉइंट है, संसार दुखमय है और दुख का कारण कर्मफल है। मीन्स इनके अनुसार जो है संसार पूर्णतया दुखमय है, यानी हर तरफ दुख है, चहुं और दुख है, और इस दुख का जो कारण है कर्मफल है, यानी हम जिस प्रकार का कर्म करते हैं, जिस प्रकार से आचरण करते हैं, लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, वो हमारे दुख और सुख का कारण बनता है, यानी हमारे दुखों का कारण हमारे आचरण, हमारा व्यवहार अपना है। और चूंकि ये संसार दुखमय है तो इस दुख से मुक्ति पाने के लिए या इस दुख से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने त्रिरत्न भी बताए हैं, यानी इस दुख से मुक्ति पाने के लिए जैन धर्म में त्रिरत्न दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं जैन धर्म में इन त्रिरत्न में पहला जो है वो है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का अर्थ हुआ सत्य में विश्वास करना, यानी सत्य को मानना, सत्य में विश्वास करना, ये सम्यक दर्शन माना जाता है। वही है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान का अर्थ हुआ वास्तविक ज्ञान, यानी कि जो ज्ञान का अर्थ वास्तविक रूप में है वो सम्यक ज्ञान हुआ। वही है सम्यक आचरण, तो सुख दुख में समान भाव रखना, यानी चाहे सुख हो चाहे दुख हो मनुष्य के जीवन में वो एक समान आचरण करे। अगर दुख है तो बहुत ज़्यादा हतोत्साहित नहीं होना है और अगर सुख है तो बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं होना है, यानी कि कुछ भी जिंदगी में कैसी भी परिस्थिति हो तो एक समान भाव बना करके रखना, यही है सम्यक आचरण। यानी कि मुक्ति, दुखों से मुक्ति के लिए जैन धर्म में त्रिरत्न दिए गए हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। बौद्ध धर्म में हमने देखा था कि दुखों से मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग दिए गए थे, वहीं जो यहाँ है दुखों की मुक्ति के लिए त्रिरत्न बताए गए हैं। अब आगे देखते हैं शादवाद और अनेकांतवाद का संबंध जैन धर्म से। दोस्तों ये शादवाद और अनेकांतवाद से संबंधित बहुत सारे प्रश्न बहुत से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि शादवाद और अनेकांतवाद का संबंध किस धर्म से है। तो शादवाद और अनेकांतवाद का संबंध जैन धर्म से माना जाता है। दोस्तों ये जो शादवाद और अनेकांतवाद है ये आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय के बीच, यानी ईश्वर को मानने वाले और ईश्वर को नहीं मानने वाले, इन दोनों के बीच की स्थिति को ये शादवाद और अनेकांतवाद का नाम दिया गया है, जिसमें से जैन धर्म में महावीर स्वामी ने स्थान दिया था। अब देखते हैं इस धर्म से संबंधित कुछ प्रतीक चिन्हों के बारे में। दोस्तों जैन धर्म में एक कहावत है कि जो इसके जो 24 तीर्थंकर हुए हैं उन तीर्थंकरों के यानी पैरों के अंगूठे में एक निशान उनके जन्म से ही रहता है। इनके 24 तीर्थंकरों के प्रतीक चिन्हों के बारे में तो हम लोग नहीं जानेंगे, लेकिन जिनसे बार बार प्रश्न आता है हम लोग उनके बारे में जानने का, यानी उनके प्रतीक चिन्हों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं।
तो ये जो ऋषभ देव है, ऋषभ देव का जो प्रतीक चिन्ह है वृषभ या बैल है, यानी ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह बैल या वृषभ माना जाता है। जो फिर आगे है अजितनाथ, तो ये अजितनाथ को यानी अजितनाथ का जो है वो चिन्ह प्रतीक चिन्ह हाथी रहता है, यानी इन्हें हाथी इनका प्रतीक चिन्ह रहता है। वहीं जो पार्श्वनाथ है इनका प्रतीक चिन्ह सांप रहता है, और जो महावीर स्वामी है इनका प्रतीक चिन्ह सिंह माना जाता है। दोस्तों ये जो ऋषभ देव है ये प्रथम तीर्थंकर हुए, और ये जो महावीर स्वामी है ये 24वें तीर्थंकर हुए। और जो ये ऋषभ देव को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है, और जो ये महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर हुए इनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि जैन धर्म का विकास इनके काल में इस धर्म का जितना विस्तार और विकास हुआ अन्य जो 23 तीर्थंकर हुए उन किसी के भी काल में इतना इस धर्म का विस्तार और विकास नहीं हुआ था। आगे हम लोग जैन धर्म से संबंधित जैन साहित्यों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों ये जो जैन साहित्य है यानी जैन साहित्यों को आगम कहा जाता है, और ये जो जैन साहित्य है अर्धमागधी भाषा में लिखी गई है, यानी जैन साहित्यों को आगम कहा जाता है, और इसकी जो रचना है अर्धमागधी भाषा में की गई है। और इन जैन साहित्यों में 12 अंग है, यानी इन जैन साहित्यों में जो अंग है यह 12 है, और जिसमें जैन सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। यानी ये जो 12 अंग है जैन साहित्य में है, ये जैन साहित्य के 12 अंगों में जैन साहित्य यानी जैन धर्म से संबंधित सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। और ये जो जैन साहित्य के 12 अंग है ये जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी आपके पाटलिपुत्र में बिहार में, उस काल में इस 12 अंगों का निर्माण किया गया था। अब देखते हैं उपांग, तो उपांगों की संख्या भी दोस्तों 12 है, और ये जो है अंग का विस्तार है, यानी ये जो उपांग 12 है यानी उपांगों की संख्या जो 12 है तो उसका ही विस्तार है इस उपांग में किया गया है, यानी 12 अंग का विस्तार उपांग के रूप में किया गया है। जिस प्रकार हमने देखा था वैदिक काल में कि प्रत्येक वेद का एक वेदांग होता था, तो उसी प्रकार ये जो 12 अंग है उसका 12 उपांग दिया गया है इस जैन धर्म में। वहीं जो प्रकीर्णन की संख्या है वह 10 है, और ये जो 10 प्रकीर्ण है इसमें अंगों के विश्लेषण किया गया है, यानी ये जो 12 अंग है इसका विश्लेषण ही इस प्रकीर्ण में, यानी ये जो 10 प्रकीर्ण है इसमें इन अंगों का ही विश्लेषण किया गया है। वहीं 6 छेद सूत्र है और 4 मूल सूत्र है, 4 मूल सूत्र है। तो ये 6 छेद सूत्र और 4 जो मूल सूत्र है इसमें जो भिक्षुओं के नियम और आचरण का वर्णन किया गया है, यानी जो जैन भिक्षुक होते हैं उसका आचरण यानी वो किस प्रकार से जीवन यापन करते हैं, उनकी दैनिक दिनचर्या क्या होगी, वो किस प्रकार से आचरण करेंगे, इस छेद सूत्र यानी 6 छेद सूत्र और 4 जो है मूल सूत्र में इसमें इन भिक्षुओं के नियम और आचरण का वर्णन मिलता है। वहीं देखते हैं भगवती सूत्र। ये जो भगवती सूत्र है दोस्तों हमने महाजनपद काल में पढ़ा था कि जो अंगुत्तर निकाय और जो भगवती सूत्र है, यानी अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है और जो भगवती सूत्र जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है, इसमें इस 16 महाजनपद का जिक्र किया गया था। तो ये वही भगवती सूत्र है जिसमें महावीर एवं 23 जो तीर्थंकर हुए उनके जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। यानी भगवती सूत्र जो है जैनियों का प्रमुख धर्म ग्रंथ, उसमें महावीर और महावीर स्वामी के अलावा जो 23 अन्य तीर्थंकर हुए उनके जीवन चरित्र का वर्णन इस भगवती सूत्र में किया गया है। आगे देखते हैं कल्प सूत्र। ये कल्प सूत्र भी जैन धर्म से संबंधित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है या साहित्य माना जाता है, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। ये वही भद्रबाहु है दोस्तों जिसने दिगंबर संप्रदाय की स्थापना की थी। तो ये कल्प सूत्र इसी भद्रबाहु की द्वारा रचित की गई है, जिसमें जैन धर्म के
प्रारंभिक इतिहास का वर्णन किया गया है, यानी जैन धर्म का उद्भव किन परिस्थितियों में हुआ, किस तरह से हुआ, इस कल्पसूत्र में भद्रबाहु के द्वारा इसका वर्णन किया गया है। आगे जो साहित्य है वो है परिशिष्ट पर्वन। इसकी जो रचना है हेमचंद सूरी के द्वारा की गई थी, यानी कल्पसूत्र की तो रचना भद्रबाहु जो दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं उनके द्वारा की गई, और ये जो परिशिष्ट पर्वन है इसकी रचना हेमचंद सूरी ने की थी। तो हमने देखा जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, और इसकी जो रचना है अर्धमागधी में की गई है, और इसमें यानी जैन साहित्य में 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण और 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र है, जिनमें अलग अलग सिद्धांतों का विस्तार या वर्णन किया गया है। वहीं हमने देखा भगवती सूत्र में महावीर स्वामी एवं 23 अन्य तीर्थंकरों के जीवन चरित्र का वर्णन है, और कल्पसूत्र जो भद्रबाहु की रचना है उसमें जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास बताया गया है, और परिशिष्ट पर्वन की रचना हेमचंद सूरी ने की थी। और आगे हम लोग देखते हैं कला एवं अन्य बातें, यानी जैन धर्म से संबंधित कला एवं अन्य बातों को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो ये जो दोस्तों इसका जो पहला है मथुरा कला, ये जो मथुरा कला है मीन्स जब जैन धर्म का विभाजन हो जाता है 2 भागों में, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर, तो ये जो श्वेतांबर संप्रदाय के लोग जो होते हैं ये परिवर्तन को मानते हैं और ये श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, और ये जो जैन धर्म के जो महावीर स्वामी है उनको ये लोग ईश्वर भगवान मानते हैं और भगवान मानकर उनकी मूर्ति के रूप में पूजा करते हैं। तो ये जो मथुरा कला है इसी जैन धर्म से संबंधित यानी महावीर स्वामी से संबंधित मूर्तियों का निर्माण के लिए विशेषता माना जाता है, यानी मथुरा कला को पूर्णतया जैन धर्म से संबंधित यानी जोड़कर देखा जाता है। खजुराहो का मंदिर, तो ये खजुराहो का मंदिर चंदेल शासकों के द्वारा निर्मित किया गया है, और ये जो खजुराहो का मंदिर है दोस्तों ये जैन धर्म और हिंदू धर्म दोनों से संबंधित माना जाता है, क्योंकि वहाँ जो खजुराहो के मंदिर में जो जैन धर्म से संबंधित मूर्तियाँ भी स्थापित की गई है और हिंदू धर्म से संबंधित यानी ब्राह्मण धर्म से संबंधित भी मूर्तियों का वहाँ स्थापित किया गया है। और इसकी जो स्थापना है यानी खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा किया गया है। आगे देखते हैं दिलवारा का मंदिर, तो ये दिलवारा का जो मंदिर है ये सोलंकी शासकों के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, और यह जो है माउंट आबू राजस्थान में स्थित है, यानी ये जो दिलवारा का मंदिर है कहाँ है, तो ये राजस्थान में माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। इससे भी संबंधित बहुत सारे प्रश्न बहुत से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आगे श्रवणबेलगोला, ये दोस्तों कर्नाटक में है और इसका जो निर्माण है गंगवंश के मंत्री चामुंडराय के द्वारा किया गया है। दोस्तों यहाँ का जो है ये प्रत्येक 12 वर्ष में यहाँ का अभिषेक नामक एक त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें जो बाहुबली की मूर्ति है उसको जल से यानी स्नान करवाया जाता है, उनको जल से मस्तकाभिषेक किया जाता है। तो ये श्रवणबेलगोला जो है वो जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण माना जाता है। इस पर्व का जो आयोजन है प्रत्येक 12 वर्ष में किया जाता है, चूँकि अभी जो 2018 में यहाँ पर इस बाहुबली की मूर्ति का महामस्तकाभिषेक किया गया है। अब चूँकि इसके बाद 12 वर्ष के पश्चात होगा, अगला जो महामस्तकाभिषेक है वो 2030 में होगा। तो ये थे दोस्तों जैन धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है, मेरा काम पसंद आता है, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।